जय जिनेंद्र बंधुओं, हम पुनः हाजिर हैं करहल की धरती से आपके लिए लेकर 45 दिवसीय महाअर्चना का भव्य प्रसारण। तो देखिए हमारा ये विशेष प्रसारण। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम वासंतम विस्वाति महावीर पर्यंत 24 जम्बूति के भैरव चित्र आरिखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे करहेल ग्राम नगरे श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी विक्रम संवत 2078 बीड 2547 मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नौमी दिन होम मासरे मुनि यारी का नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मक्षात जलाभिषेकम करोमति। धन्य धन्य हम लोग यहाँ जो आज रहे सिर के बड़े झुलाओं में। सागर जी, मुनिवर सूर सागर जी एवं आज के सौदर इंद्र परिवार, अशोक कुमार, मोहित जैन सिंघई, पंचीलाल परिवार, कुबेर परिवार, राकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंघई, चिंटू भाई, पंचीलाल परिवार करहल एवं आज के शांति धारा कर्ता परिवार। सागर महाराज सत्संग चरणे बिनवा पुंगिबाया सस्ती स्वभावमय बोधय सोस्तताया अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम जय जय जय। जो भक्ति करता है उसे एक दिन मुक्ति का पात्र बनना पड़ता है। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। कोई नाचकर भक्ति कर रहा है, कोई द्रव्य चढ़ाकर भक्ति कर रहा है, कोई दान देकर कर रहा है, हम प्रवचन करके कर रहे हैं, हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, पंडित जी आरती करवा रहे हैं, संगीतकार नित्य गान करवा रहा है। ये सब भक्ति का ही एक परिभाषा है, क्योंकि भक्ति का कोई भी मापदंड नहीं लिखा गया। और भक्ति जब व्यक्ति करता है तो इसीलिए लोगों को कहना पड़ा कि भक्ति परिचय की मोहताज नहीं होती। अगर पंडित जी कहें कि आओ भक्ति करो, आओ भाई रईस साहब आओ भाई सिंघई जी आओ भाई रपरिया जी आओ भाई बजाज जी आओ, तो ये तो परिचय हो गया। भक्ति के लिए किसी का नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्ति स्वयं अंदर से प्रकट होती है। जैसे चौके में हम लोग गए, कहाँ गए? चौके में जैसे हम मुद्रिका लेकर के निकले और 4-5 लोग अलग अलग चौके में खड़े और कह रहे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये क्या है? ये भक्ति है। क्या है ये? भक्ति अंदर से पैदा होती है। और मैं जाऊं और तुम खड़े रहो, लोग कहें तुमसे हाथ जोड़ो,
लोग कहे तुमसे कहो, तो ये तो औपचारिक भक्ति हो गई, जबरदस्ती वाली हो गई। लेकिन महानुभाव अंतरंग से प्रकट होती है। 5 चौके लगे हों, 10 चौके लगे हों, 25 चौके लगे हों, और अचानक से एक चौके में मुनिराज पड़क जाएं और उसकी भक्ति देख करके पड़क जाए। उस समय जो कंपटीशन होता है पुण्य खींचने का कि मुनिराज को हम ले जाएंगे, उस समय भाव जो तीव्र गति से बढ़ते हैं उसे कहते हैं सम्यक प्रकार की भक्ति। क्या कहते हैं उसे? महानुभाव, आपको सनातन धर्म जब आप सुने होंगे या देखे होंगे, उसमें भी कहा गया कि भक्ति किसकी तरह करो। भक्ति बोलो, मीरा की तरह, भक्ति हनुमान की तरह, भक्ति सबरी की तरह। तो जैन दर्शन में भी कहा भक्ति करो राजा श्रेयांश की तरह। किसकी तरह? राजा श्रेयांश की तरह करो कि छज्जे पर खड़ा राजा श्रेयांश और सोम ये देख रहा है कि सामने से दिगंबर मुनिराज आए, और भक्ति अंदर से प्रकट हुई और वो व्यक्ति नीचे आया कलश लेकर के और कहने लगा, हे स्वामी नमोस्तु। तो भक्ति के बल पर इस सुख का प्रथम तीर्थंकर उनके घर के सामने खड़ा और पड़गान हो गया। भक्ति करी चंदनमाला ने तो क्या हुआ, मैना सुंदरी ने की तो क्या हुआ, ये उदाहरण आप सबको मालूम है। तो भक्ति जब करोगे तो कभी जीवन में संकट आपके आसपास भी नहीं आएगा, भटके गए नहीं। आप हनुमान की बात कर रहे हैं, हनुमान ने बहुत अच्छी भक्ति करी। क्या हुआ मालूम है? जब रामायण समाप्त हो गई, क्या हो गई? समाप्त हो गई। सीता अपने वापस महल में आ गई, राम भी थे, सारा वनवास समाप्त हो गया, सब बैठे हुए थे मस्त। तो सीता जो है नहा धो करके तैयार होकर के अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। क्या लगा रही थी? सिंदूर लगा रही थी। और जैसी सिंदूर लगा रही थी उसी क्षण हनुमान वहां से निकले। जैसे वो निकले तो उन्होंने सीता को देखा और देख करके वहां मुस्कुराते मुस्कुराते हुए सीता को देखने लगे। सीता तुरंत पलट गई, बोली, हे हनुमान क्या कर रहे हो? बोले, मैया मैं आपको निहार रहा हूँ, कितनी सुंदर आप लग रही हैं, कितना अच्छा आपने श्रृंगार कर रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप आईने में देखकर इस मांग में क्या भर रही है? उसने कहा, तुझे नहीं मालूम हनुमान ये मैं क्या कर रही हूँ? बोले, नहीं। बोले, मैं राम की सलामती के कारण उनकी जिंदगी भर आयु बढ़ती रहे इसलिए ये सिंदूर अपने मस्तक पर लगा रही। उस हनुमान ने कहा कि मैया जब इतना सा सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी हमारे बीच सदा सदा के लिए बने रहेंगे? बोले, हाँ। बोले, बस अभी देखो। और वो क्या करे, गए बाजार से गेरुआ रंग लाए और पूरे शरीर में अपने पोत लिया। क्या कर लिया? पूरे शरीर में पोत लिया। जब हिंदू रामायण आप पढ़ो तो आपको सब समझ में आएगा, और उसमें जब सुनो तो आपको देखने में समझ में आएगा। उन्हें शरीर में पोत लिया और ऐसे ही गेरुआ रंग लगाकर सीधे कहां पहुंच गए? रामचंद्र जी के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जैसे आप लोग अभी हंस रहे हो। जब मैं बता रहा हूं तो हंस रहे हो, सामने देखोगे तो क्या होगा? नहीं महानुभाव, भक्ति अंतर के तार को खोलती है, अंदर के विकार को निकालती है। हम लोग भी तो भगवान की भक्ति के कारण भगवान के अपनाए हुए मार्ग को अपना लिया, इसलिए भगवान ने कहा छोड़ दो कपड़े, हमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा करो केस रोज, हमने कर लिया। उन्हें कहा एक टाइम, मैंने ठीक है। उन्हें कहा खड़े होकर, बोले ठीक है। उन्हें कहा पैदल दौड़ो, पैदल। उन्हें बोला पाटे पे सहन करो, मैंने ठीक है। बोले रात्रि में मौन रहो, हमने ठीक है। जो भगवान कहते गए हम करते चले गए। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है। तो हनुमान जब गेरुआ रंग लगाकर दरबार में पहुंचे तो राम, लक्ष्मण, सीता, पूरा राज दरबार उनके हंसने लग गए, मुस्कुराने लगे कि राम एक पागलों की तरह क्या रंग लगाकर घूम रहा है। तो वो भी लगा के वो भी खुश होने लगे। रामचंद्र जी ने बोला, हे हनुमान ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, आपको दिख नहीं रहा, मैंने पूरे शरीर में गेरुआ रंग पोत रखा है। बोले किस लिए? बोले प्रभु आज सुबह सीता मैया तैयार हो रही थी
और मैं वहां से निकल रहा था, मेरी नजर उन पर गई। मैं उनकी उस छवि को देखकर आंखों को एक टकटकी लगा कर देखता रहा। मैया से मैंने कहा आप बहुत सुंदर नजर आ रही हैं, लेकिन इस मांग में क्या भर रही हैं? उन्होंने कहा रामचंद्र जी के लिए सलामती के लिए सिंदूर भर रही हूँ कि रामचंद्र जी हमारे प्रभु हमारे बीच हमेशा रहें। मैंने सोचा, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कभी प्रवचनों में नहीं सुना, कभी कोई पत्थर का शिलालेख नहीं पढ़ा, लेकिन मैं भक्ति के वशीभूत होकर के मैंने सोचा कि एक चुटकी भर सिंदूर जब आपको 100, 200, 500 साल तक जीवित रख सकता है, तो पूरे शरीर में अगर सिंदूर लगा लूंगा तो आप तो जीवन भर हमारे बीच में रहेंगे। इसीलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और आपके सामने खड़ा हूं और मैं सोच रहा हूं कि प्रभु हमारे बीच जीवन पर्यंत आप बने रहें, और इसलिए मैं सिंदूर लगा कर आ गया हूं, और मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। रामचंद्र जी कहने लगे, हे भोले हनुमंता, तूने अपनी भक्ति आज सिद्ध कर ली, और इसीलिए जब जब राम का मंदिर बनेगा मेरे द्वार पर तेरा भी मंदिर बनेगा। और ऐसा उन्होंने आशीर्वाद हनुमंता को दिया। और आज देखिए जितने भी राम के मंदिर बने हैं, उस मंदिर के आगे द्वार पर पवन पुत्र हनुमान का भी मंदिर बना। और इसीलिए जो भी व्यक्ति उदाहरण देता है कि भक्ति अगर करना हो तो किसकी तरह करो? हनुमान की तरह करो। भक्ति करना है तो मीरा की तरह करो। भक्ति करना है तो सबरी, चंदनबाला, मैना सुंदरी और चंद्रगुप्त मुनिराज की तरह करो। इसलिए मैंने कहा भक्ति परिचय की मोहताज नहीं होती। जब दुनिया तुम्हें ये कहने लग जाए कि तुम पागल हो तो कहना ठीक है, हम पागल हैं। सौदरमिन जी, आप पागल हो कि नहीं? बोलो। कुबेर, पागल हो कि नहीं? नहीं? दबाव में तो नहीं बोल रहे? माइक दो भाई सौदरमिन जी को। बताइए सौदरमिन जी। पागल हैं आपके उसमें। बोलो, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, आपकी भक्ति हूँ। सचिंद्रानी बोलो, मैं पागल हूँ। बोलो बोलो, माइक में बोलो, डरो मत। कोई पागल तो मैं बरेली नहीं भेज रहा, डरो मत, ना आगरा भेज रहा है। बोलो। बहुत बढ़िया। अरे प्रभु की भक्ति में पागलपन अगर आ जाए तो समझ जाना तुम प्रभु जैसे बनने के लिए पैर आगे बढ़ा चुके हो। लोग हमें कहते हैं, जब गर्मी ठंडी देखते हैं कि शरीर में कपड़ा नहीं, रेशा नहीं, एक धागा नहीं, ये पागलों की तरह कहां नंगे भाग रहे हैं, तो मैं कहता हूं हाँ, मेरी भक्ति अब प्रभु के चरणों में समर्पित होने वाली है। जिस व्यक्ति ने पागलपन प्रारंभ कर दिया किसके प्रति? प्रभु और गुरु के प्रति, समझ जाओ उसकी भक्ति 100% प्योर है। और जिसने नौटंकी करी है उसको पागलपन अभी आया नहीं है। लोग कह रहे थे महाराज श्री, ना तो हम दुकान देख रहे, ना मकान, ना बीबी, ना बच्चे, ना घर परिवार, ना दुकान, ना दारी। लोग कहते हैं तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन तुम समझ जाओ कि मैं पागल हो गया हूँ गुरु और प्रभु के प्रति, समझ जाओ तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। और तुमने कहा कि मैं समझदार हो गया हूं, समझ जाओ अभी तुम्हारा समय सही नहीं आया है। पा का मतलब पापों को, बोलो जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो। पा मतलब पापों को, गा मतलब गला दे, रग रग से, कहां से? वो कहलाता है पागल। वो क्या कहलाता है? पागल कहलाता है। जो पागल हो जाता है, जो पापों को गला दे अपनी आत्मा से, अपने रग रग से, अपने पूरे शरीर से, वो समझ जाओ पागल है। इसलिए मैं भी पागल हूं। आप हो के नहीं? महाराज बोले हम भी पागल हैं, सभी पागल हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में बसाएगा वही व्यक्ति पागल कहलाएगा, बाकी कोई पागल नहीं। बाकी सब ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, हार मुकुट पहनते हैं, एक थाली से दूसरी थाल द्रव्य चढ़ाते हैं और बैठे बैठे ऊँगते ऊँगते चले जाते हैं। महानुभाव, वो पागलपन में अभी नहीं आए। जिनके अंदर पागलपन आएगा, अगर थाल में द्रव्य ना भी हो तो भी उनकी भक्ति नजर आएगी। संगीत ना बजे और भक्ति होते रहे, समझ जाओ हम 100% पागल हो चुके हैं। क्या हो गए? 100% पागल हो गए हैं। और जो पागलपन करने लग जाए बिना बुद्धि के, भगवान की बुद्धि से जुड़ जाए, उसी को केवल ज्ञान होता है। महानुभाव, आप कितनी पोथी पुराण पढ़ लो और आपने पागलपन अंदर नहीं लाया तो आप प्रभु की भक्ति के निकट नहीं पहुंच सकते। भक्ति परिचय की मोहताज नहीं, और जिसने भक्ति करी उसी की मुक्ति निश्चित हुई। आज इतने सारे दिगंबर साधु, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े आचार्य, उनका नाम
ले रहे हैं जिनको नाम लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए नाम ले रहे हैं कि उन्होंने प्रभु और गुरु की जबरदस्त भक्ति करी। आज भी महानुभाव इतना चमत्कार मौजूद है कि कोई व्यक्ति आए और श्रद्धा पूर्वक दिगंबर साधु का नमस्कार करे, उनके चरण धोकर गंधोदक मस्तक से लगाए, उनकी पूजा और उनकी भक्ति करने लग जाए, तो दीपावली के बाद जब वो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब से मैंने चतुर्मास में योगदान दिया है, मैंने तन मन धन से सहयोग दिया है, उसका फल मुझे आज दिखने और सुनने को आ रहा है। आप कल सुन रहे थे घिरोर का व्यक्ति क्या कह रहा था, मैंने 15 दिन पागलों की तरह पंचकड़ाक में सेवा भक्ति दी, उसका प्रसाद ये मिला कि मुझे फिर फुर्सत नहीं मिली, इतना धन पैसा वैभव और परिवार का सुख शांति मिल गई। मंगल कलश जाते ही जीवन में अमंगल भाग गया। और देखिए रविवार और शनिवार होते ही हमें ये तलब लगती है कि कब अपने गुरु के पास जाएं और गुरु से आशीर्वाद ले। महानुभाव, ये एकलव्य की भक्ति है, ये अर्जुन की भक्ति है। इसलिए जिस व्यक्ति ने भक्ति की है उसे भगवान बनाने से कोई रोक नहीं पाया, जिसने भक्ति करी है। और मैं भी भक्ति कर रहा हूं, तो एक दिन भगवान हम भी बनेंगे, और आप भक्ति कर रहे हैं तो आप भी एक दिन भगवान जरूर बनेंगे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। असुर सुजल हस्त प्रक्षालनम करोमि। श्री पारसनाथ निद्राय नमः। अर्घम कृपाम ते तन्नाति जन्म जल देवी फटको काल सर्प दोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ निद्राय नमः। सभी लोग जो ये मंत्र लिखा हुआ है ना, करहल की धरती पर आयोजित भव्य महारचना का ये प्रसारण आप लगातार इसी प्रकार देखते रहिए। आपको बता दें कि आगामी 12 अगस्त को मेडिटेशन गुरु का जन्म दिवस बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाएगा करहल की धरती पर। तो आप सभी लोग भी उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।